अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ S4 के स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस करना है। S4 का सबसे पहले ऑर्डर फाइंड करते हैं जी। S4 का ऑर्डर होता है 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा 24। इसका मतलब S4 में कितने एलिमेंट्स है 24। हम पिछली वीडियोज़ में डिटेल से डिस्कस भी कर चुके हैं कि S4 के एलिमेंट्स हमने कैसे निकालने हैं, इसमें किस साइकिल के कितने एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर 1-2 साइकिल के एलिमेंट्स होंगे तो कितने आएंगे, उसके लिए हमने ट्रिक्स पढ़ी थी। अगर हमारे पास 1-2-3 साइकिल के तो कितने एलिमेंट्स आएंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सबसे एलिमेंट इसका आ जाएगा पहला आइडेंटिटी एलिमेंट 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। उसके बाद आ जाएगा जी 1 2 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4 2 3 4 1 3 2 1 4 2 आ जाएगा 1 4 3 2 4 3 2 4 3 के बाद अब 2 ऑर्डर के हमारे पास डिस्टेंट साइकिल्स जो हैं वो आ जाएंगे 1 2 3 4 1 3 1 2 1 3 2 4 1 4 2 3। अब 4 ऑर्डर के साइकिल्स आ जाएंगे 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3 1 2 4 3 एंड 1 3 4 2 एंड 1 4 3 2। तो ये इसके 24 एलिमेंट्स आ गए S4 के। इसका ऑर्डर 24 है। अब हमने इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। हमें पता है कि S4 जो है ये नॉन अबेलियन और नॉन साइक्लिक है। S4 इज़ नॉन अबेलियन एंड नॉन साइक्लिक, नॉन अबेलियन एंड नॉन साइक्लिक। अब हमने इसके सारे सब ग्रुप्स निकालने हैं, साइक्लिक भी नॉन साइक्लिक सारे सब ग्रुप्स डिस्कस करने हैं। तो आइए हम उसे डिस्कस करते हैं इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को। यहाँ पर मैंने S4 को लिखा हुआ है। यहाँ पर देखें इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होगा। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं इनका ऑर्डर 2 है, यानी 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 और 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3। इन सब का ऑर्डर 2 है और ये टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं जी 9। और ये 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं और ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 एलिमेंट्स हैं जी जो 3 ऑर्डर्स के हैं। उसके बाद ये 4 ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं और ये कितने हैं जी 6 हैं। ये एलिमेंट 6 हैं 3 ऑर्डर के, ठीक है। 4 ऑर्डर के और बाकी किसी भी ऑर्डर के इसके पास एलिमेंट्स नहीं है। अब हमने इसके सब ग्रुप्स निकाले हैं। तो हम सबसे पहले पॉसिबल सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर की बात करते हैं कि ग्रुप का ऑर्डर 24 था, यानी S4 का ऑर्डर 24 था। 24 के जो डिवाइज़र्स होंगे वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं कि हमारे पास 24 के डिवाइज़र्स हैं 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ये 24 के डिवाइज़र्स हैं। 1 ऑर्डर के इसके पास कितने एलिमेंट्स होंगे, S4 के पास सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। 2 ऑर्डर के हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं कितने एलिमेंट्स हैं। 2 ऑर्डर के इसके पास 9 एलिमेंट्स हैं, यहाँ 9 आ जाएगा। 3 ऑर्डर के इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 ऑर्डर के देखें तो उसके पास 8 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ 8 आ जाएगा। उसके बाद 4 ऑर्डर के देखें तो उसके पास 6 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद 6 ऑर्डर का इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं तो 0 आ जाएगा। 8 ऑर्डर के इसके पास 0 एलिमेंट, 12 ऑर्डर के भी 0 एंड 24 ऑर्डर का भी 0 एलिमेंट। अब हमने इसके निकाले हैं जिस सब ग्रुप्स। तो 1 ऑर्डर का देखें इसके पास क्या सब ग्रुप हो सकता है। 1 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप होगा जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट पड़ा होगा और वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z1 के। उसके बाद 2 ऑर्डर के इसके पास देखने हैं कि कितने सब ग्रुप्स होंगे। अब देखिए 2 प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का जो भी सब ग्रुप होगा वो साइक्लिक सब ग्रुप होगा। तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप हम कैसे निकाल सकते हैं, हम ये सीख चुके हैं पहले भी। नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 के निकालने हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 2 कर लेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 9 है डिवाइडेड बाय 5 2। ये फार्मूला हम पीछे बहुत सारी वीडियोस में यूज़ कर चुके हैं जहाँ जब हमने डायहेड्रल की स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था और सिमेट्री की सारे S1 S2 S3 को डिस्कस किया था। इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही लगा रही हूँ तो यहाँ आ जाएगा 9 आंसर, यानी इसके पास 9 सब ग्रुप्स होंगे ऑर्डर 2 के। और वो स्टूडेंट्स वो सारे के सारे Z2 के आइसोमॉर्फिक होंगे, यानी Z2 टाइप के सब ग्रुप्स होने वाले हैं, ठीक है। वो Z2 टाइप के सब ग्रुप्स होंगे क्योंकि उनके अंदर भी वही प्रॉपर्टीज़ होंगी जो इस 9 सब ग्रुप आने वाले हैं जो Z2 के पास जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं। अब 3 भी एक प्राइम नंबर है तो इससे जो हमें सब ग्रुप मिलेंगे वो भी साइक्लिक मिलेंगे। तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 8 हैं डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 3 फाइंड आउट कर लेंगे। तो
8 5 3 क्या होता है 2, तो याद आएगा 4, यानी इसके पास 4 सब ग्रुप्स होंगे ऑर्डर 3 के, जो कि आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे Z3 के। ये सारे सब ग्रुप मैं आपको निकाल कर भी बताऊंगी कि किस तरह के सब ग्रुप होंगे, ठीक है। अब 4 ऑर्डर के अगर हम देखें तो इसके पास 6 एलिमेंट्स हैं। 4 ऑर्डर के इसके पास कौन कौन से सब ग्रुप हो सकते हैं? 4 ऑर्डर के या तो Z4 हो सकते हैं या K4 टाइप के सब ग्रुप हो सकते हैं। Z4 या K4 इस टाइप के सब ग्रुप इसके पास हो सकते हैं। अब देखें इसके पास 4 ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब Z4 के इसके पास सब ग्रुप मिलेंगे। अब कितने मिलेंगे? Z4 साइक्लिक होता है, तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी 6 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 4 फाइंड आउट कर लेंगे। तो 6 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 3 का 6, यानी Z4 टाइप के इसके पास आ जाएंगे 3, यानी Z4 टाइप के इसके पास 3 सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। उसके बाद K4 टाइप की अगर बात करें तो K4 टाइप के जब मैं आपको सब ग्रुप्स बना कर दिखाऊंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि कितने होंगे। फिलहाल के लिए अब बस अपने माइंड में ये रखेंगे K4 टाइप के इसके पास 4 सब ग्रुप्स होंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊँगी कि कैसे 4 होंगे, अभी मैं बताऊँगी। अब 6 ऑर्डर का इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है। 6 ऑर्डर के कौन कौन से सब ग्रुप्स हो सकते हैं? या तो Z6 हो सकता है, या जो है हमारे पास हो सकता है Z6 के अलावा हमारे पास यहाँ पर क्या हो सकता है? D3 हो सकता है, ठीक है। अब इसके पास 6 ऑर्डर का तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब जो सब ग्रुप होगा वो साइक्लिक नहीं मिलने वाला। इसका मतलब Z6 तो साइक्लिक है, इसका मतलब इसके पास Z6 टाइप का कोई भी सब ग्रुप नहीं होगा। अब बात आती है D3 की, तो D3 के लिए फ़िलहाल अपने माइंड में आप ये रखें कि D3 के इसके पास 4 सब ग्रुप्स होंगे। कैसे होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमारे पास 4 सब ग्रुप्स आएंगे इसके पास D3 टाइप के, ठीक है। उसके पास 12 ऑर्डर का इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब जो भी सब ग्रुप मिलने वाला है वो साइक्लिक नहीं होगा, इसका मतलब Z12 तो मिल ही नहीं सकता। उसके अलावा 12 जो है वो किस ग्रुप का ऑर्डर होता है? वो होता है जी अल्टरनेटिंग ग्रुप, यानी A4 का ऑर्डर होता है 12। A4 जो है अल्टरनेटिंग ग्रुप होता है, इसके अंदर हमारे पास इवन परमुटेशन रखी जाती हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम A4 के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि A4 किस टाइप का ग्रुप होता है। यानी 12 ऑर्डर का इसके पास A4 सब ग्रुप हो सकता है, 24 ऑर्डर का ये इटसेल्फ S4 ही आ जाएगा। अब हमने ये बस देख लिया कितने कितने सब ग्रुप हो सकते हैं किस किस ऑर्डर के। अब हम इन सब ग्रुप्स को निकालते हैं, फाइंड करते हैं कि किस टाइप के ये सब ग्रुप्स होंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं निकालना। सबसे पहले हम ऑर्डर 1 की बात करें तो ऑर्डर 1 का तो इसके पास एक ही सब ग्रुप है। ऑर्डर 1 का एक ही सब ग्रुप है जो कि है आइडेंटिटी एलिमेंट, और वो आइसोमॉर्फिक है Z1 की। अब हम ऑर्डर 2 की बात करते हैं। ऑर्डर 2 के इसके पास सब ग्रुप्स हैं, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 के इसके पास जो सब ग्रुप्स आए हैं वो आए हैं जी 9। अब ये कौन कौन से होंगे जी, वो हम ज़रा निकाल लेते हैं। हमें एलिमेंट्स को सामने रखना है इनको निकालते हुए। अब देखिए 9 सब ग्रुप्स हैं ऑर्डर 2 के, तो हमारे पास देखें इसके अंदर अगर हम देखें एलिमेंट्स के अंदर ऑर्डर 2 के इसके पास 9 एलिमेंट्स हैं। जो हम 9 सब ग्रुप्स बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक सब ग्रुप बना लेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 2 के साथ, दूसरा बना लेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 3 के साथ, तीसरा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 4, आइडेंटिटी एलिमेंट 2 3, आइडेंटिटी एलिमेंट 2 4, आइडेंटिटी एलिमेंट 3 4, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 2 3 4, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 3 2 4, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 4 2 3। तो ये इसके सारे सब ग्रुप बन जाएंगे जो हमारे पास आ जाएंगे 9 सब ग्रुप 2 ऑर्डर के। तो इस तरह से मैं यहाँ पर लिख नहीं रही, आपको यहाँ तक समझ आ गई क्योंकि हम बहुत सारी वीडियोज़ में ये बना चुके हैं इस तरह से। अब ऑर्डर 3 पे चलते हैं। ऑर्डर 3 पे आ जाएंगे जी नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स जो आए हैं हमारे पास, साइक्लिक सब ग्रुप्स जो आए हैं ऑर्डर 3 के ऑफ ऑर्डर 3 वो हमारे पास आए हैं 8। अब हमारे पास जो ऑर्डर 3 के 8 हैं और वो आइसोमॉर्फिक किसके हैं, Z3 के। तो Z3 टाइप के हमें सब ग्रुप बनाने हैं, तो Z3 के एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 0 1 एंड 2। इसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि आइडेंटिटी का ऑर्डर जो है वो 1 होता है, 1 का ऑर्डर 3 है और 2 का ऑर्डर भी 3, यानी कि हमें यहाँ पर एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट रखना होगा ऑर्डर 3 वाले सब ग्रुप्स में, आइडेंटिटी एलिमेंट, और साथ में ऐसे 2 एलिमेंट रखने होंगे जिन दोनों का ऑर्डर 3 हो और वो एक दूसरे के इन्वर्सेस भी हों। तो हमारे पास यहाँ पर देखें तो ऑर्डर 3 के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पर 8 एलिमेंट्स हैं। जैसे अगर हम 1 2 3 रखेंगे तो इसका इन्वर्स होगा 1 3 2, इसको रख देंगे। इन दोनों एलिमेंट को एक सब ग्रुप में रख देंगे, एक में 1 2 4 को रखेंगे तो साथ में 1 4 2 को रख देंगे, 1 3 4 को रखेंगे तो साथ में 1 4 3 को रख देंगे, 2 3 4 रखेंगे तो साथ में 2 4 3 रख देंगे। मैं बना के दिखाती हूँ आपको फिर समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम रखते हैं जी, सबसे पहले मैं यहाँ पर एलिमेंट रख रही हूँ 1 2 3। 1 2 3 रखूँगी तो इसका इन्वर्स भी साथ में रखना पड़ेगा 1 3 2, एक सब ग्रुप ये बन जाएगा। H2 सब ग्रुप इसका बनाएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। अगर मैं इसके अंदर एक एलिमेंट इसका रख रही हूँ 1 2 4, तो इसके साथ मुझे रखना पड़ेगा 1 4 2, तो एक ये सब ग्रुप आ जाएगा। उसके बाद मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट रख रही हूँ, साथ में मैं अगर एलिमेंट चूज़ करती हूँ 1 3 4,
तो मुझे इसके साथ एलिमेंट चूज़ करना पड़ेगा 1 4 3 जो इसका इन्वर्स हो, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं H4 सब ग्रुप बनाती हूँ तो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो यहाँ पर आ जाएगा अगर एलिमेंट 2 3 4 तो इसके साथ एलिमेंट इसका इन्वर्स भी रखना पड़ेगा 2 4 3। तो इस तरह से हम ऑर्डर 3 के 4 साइक्लिक सब ग्रुप में मिले जो कि आइसोमॉर्फिक हैं Z3 के, यानी Z3 टाइप के सब ग्रुप्स मिल गए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा ऑर्डर 3 का और कोई भी सब ग्रुप नहीं मिलेगा। उसके बाद अब हम लोग आते हैं ऑर्डर 4 की तरफ। ऑर्डर 4 के हमारे पास कितने सब ग्रुप होंगे? ऑर्डर 4 का मैंने आपको ये कहा था कि ऑर्डर 4 के हमारे पास एक तो Z4 टाइप के हमें सब ग्रुप मिलने वाले थे, दूसरे हमारे पास K4 टाइप के। Z4 टाइप के हमने निकाल लेते कि 3 सब ग्रुप मिलेंगे। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि ऑर्डर 4 के जो सब ग्रुप्स आएंगे हमारे पास जो साइक्लिक सब ग्रुप्स मिल रहे हैं ऑर्डर 4 के वो कितने हैं? नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 वो हमारे पास आए थे जी, वो हमारे पास यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं, देख लीजिए आप लोग। ऑर्डर 4 Z4 के हमारे पास 3 साइक्लिक सब ग्रुप थे जो ऑर्डर 4 के हैं, तो यहाँ हम लिख लेंगे 3। तो ये हमारे पास 3 हैं और ये आइसोमॉर्फिक है Z4 के, ये Z4 टाइप के आने वाले हैं। तो Z4 टाइप के अगर आने वाले हैं तो Z4 में किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं? 0 1 2 एंड 3, यानी कि इसके पास ये एलिमेंट 4 ऑर्डर का है, ये एलिमेंट हमारे पास कितने ऑर्डर का आएगा? ये हमारे पास 2 ऑर्डर का है और ये भी 4 ऑर्डर का, यानी कि 2 एलिमेंट्स हमें ऑर्डर 4 के रखने पड़ेंगे और बाकी एक एलिमेंट हमें ऑर्डर 2 का रखना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं जी Z4 का जो है जो सब ग्रुप्स बनेंगे H1 हम रखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, दो हमें ऑर्डर 4 के एलिमेंट्स रखने हैं। अगर हम 2 ऑर्डर 4 के एलिमेंट्स रख रहे हैं तो हमें ऐसे एलिमेंट्स रखने होंगे जो एक दूसरे के इन्वर्सेस हों। जैसे कि मैं यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जैसे कि अब यहाँ पर देखें ऑर्डर 4 के एलिमेंट अगर 1 2 3 4 लेते हैं तो इसका जो हमारे पास इन्वर्स होगा 1 4 3 2 वो हमें लेना पड़ेगा, यानी इसका इन्वर्स ये 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। 1 3 2 4 लेते हैं तो इसका इन्वर्स 1 4 2 3 आएगा जो कि ये आ जाएगा। 1 2 4 3 लेते हैं तो 1 3 4 2 इसका इन्वर्स आ जाएगा तो ये आएगा, यानी ये 3 एलिमेंट्स हम लोग इस तरह से रखकर इसको इन्वर्सेस की फॉर्म में लिख लेंगे। यानी अगर मैं यहाँ पर एलिमेंट रखती हूँ 1 2 3 4 रखते हैं तो इसका जो इन्वर्स आ जाएगा 1 4 3 2 आ जाएगा। और दूसरा एलिमेंट हमें यहाँ पर चूज़ वो करना है कि जिसके अंदर हमारे पास ऑर्डर 2 का एलिमेंट हो, यानी 2 ऑर्डर का एलिमेंट हमें चाहिए। तो हमें 2 ऑर्डर का एलिमेंट यहाँ पर कौन सा रखना होगा? अब देखते हैं जी 2 ऑर्डर का हम एलिमेंट कौन सा रख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास 2 ऑर्डर के इस टाइप के एलिमेंट्स भी हैं, यानी 1 2 1 3 1 4 टाइप के भी, और इस तरह के डिस्टेंट साइकिल्स वाले भी हैं 1 2 3 4 के। अगर मैं यहाँ पर रखती हूँ ना 2 3, अगर मैं 2 3 को रखती हूँ तो क्या होगा देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 3 को रख लूँ, यानी 2 3 अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो 2 3 को जब मैं ऑपरेट करवाऊँगी 1 2 3 4 के साथ तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 जा रहा है 2 पर, 2 जा रहा है 3 पर, 3 जा रहा है 4 पर, 4 4 पर जा रहा है तो यहाँ 4 आ जाएगा। 4 जा रहा है 1 पे, 1 जा रहा है 1 पे तो ये क्लोज हो जाएगा और फिर 2 2 पे ही जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स 1 3 4 यानी 3 ऑर्डर का साइकिल आ जाएगा, जबकि H1 में 3 ऑर्डर का कोई भी साइकिल नहीं है, यानी Z4 टाइप का सब ग्रुप है। Z4 में कोई भी 3 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होता है। इसका मतलब कि हम 2 ऑर्डर के इस तरह के एलिमेंट्स नहीं ले सकते, यानी कि हम लोग इस तरह के 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 ये इस टाइप के 4 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं ले सकते। ये वाले एलिमेंट्स ले सकते हैं 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3 इस टाइप के हम लोग एलिमेंट्स ले सकते हैं। तो इसका मतलब कि हमें यहाँ पर किस टाइप के एलिमेंट्स लेने होंगे Z4 में? Z4 में हम लोगों ने जो एलिमेंट्स दिया है 1 2 3 4 लिया है और 1 4 2 3 2 जो लिया है, हमें इसके साथ जो एलिमेंट चूज़ करना होगा 2 ऑर्डर का वो हमें इन तीनों में से कोई एलिमेंट चूज़ करना होगा 1 2 3 4 1 3 2 4 या 1 4 2 3। अब हमें कौन से वाला एलिमेंट चूज़ करना है किसके अंदर वो मैं बताती हूँ। जैसे कि 1 2 3 4 है ना, आप इस तरह से एलिमेंट चूज़ करें कि 1 के अगला एलिमेंट छोड़कर उससे अगला लिख लें और इसको इसके साथ लिख लें, यानी कि 1 3 लिख लें साथ में 2 4 लिख लें, या इसको लिख लें या इसको, यानी जो फर्स्ट वाला होगा ना उसको बेशक आप देख लें कि 1 को 3 पर 2 को 4 पर, इस तरह से हम बना लेंगे। इसी तरह से हम H2 सब ग्रुप बनाएंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, और हम यहाँ पर एलिमेंट ले रहे हैं जी 1 3 2 4, तो इसका इन्वर्स आ जाएगा 1 4 2 3। अब यहाँ पर जो हमें साइकिल लेना है तो 1 को 2 पे ले लेंगे और 3 को 4 पे ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा सब ग्रुप, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें H3 जो सब ग्रुप आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। अब नेक्स्ट एलिमेंट हम चूज़ कर रहे हैं वो है हमारे पास 1 3 4 2। 1 3 4 2 ले रहे हैं तो इसका इन्वर्स हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 3 4 2 जब लेंगे तो आ जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 4 × 3 2। तो ये हमारे पास आगे ऑर्डर 4 के 3 साइक्लिक सब ग्रुप्स आ गए हैं हमारे पास। अब हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर 4 के निकाल लिए 3 साइक्लिक सब ग्रुप्स। अब हम लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं
K4 टाइप के साइक्लिक नॉन साइक्लिक सब ग्रुप्स, यानी हमारे पास K4 टाइप के, इसके पास मैंने आपको कहा था कि 4 सब ग्रुप होंगे। अब वो 4 कैसे होंगे वो हम देखते हैं। K4 टाइप के जो होंगे वो हमारे पास इस तरह से हमने बनाने हैं। इस तरह से बनाने हैं कि H1 जो सब ग्रुप बनाएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट पहले तो रखना है हमने। उसके बाद जब हमने K4 टाइप के एलिमेंट्स बनाने लगने हैं तो हमने इस तरह से बनाने हैं कि हम लोग वो एलिमेंट्स लें, यानी कि इसमें से इसको देख लें Z4 को कि हमने यहाँ से वो एलिमेंट्स उठाने हैं जिन, जैसे कि अगर मैं यहाँ से यहाँ पर देखूँ 1 2 3 4 है ना, तो मुझे एक एलिमेंट 1 2 लेना पड़ेगा, दूसरा 3 4 और तीसरा 1 2 3 4। अगला है 1 3 2 4, तो मुझे यहाँ से एक एलिमेंट 1 3 लेना पड़ेगा, एक 2 4 लेना पड़ेगा और तीसरा एलिमेंट 1 3 2 4 आ जाएगा। इसी तरह से एक एलिमेंट 1 4 और 2 3 लेना पड़ेगा और अगला एलिमेंट 1 4 2 3, यानी इनको देखकर हमने यहाँ से एलिमेंट्स बाकी उठाने हैं। तो आइए हम लेते हैं जिसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि एलिमेंट है 1 2 3 4, इस तरह का एलिमेंट है, तो मुझे इसके लिए यहाँ पर एलिमेंट लेना पड़ेगा 1 2 और 3 4। तो इस तरह से ये तीनों एलिमेंट्स 2 2 ऑर्डर्स के हैं और ये 1 ऑर्डर का। इसी तरह H2 जब मैं लूँगी तो मैं यहाँ पर लूँगी एलिमेंट 1 3 2 4। अगर मैं ले रही हूँ तो मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा 1 3 एक एलिमेंट और एक 2 4, यानी इसे सेपरेट करके। H3 जब हम लेंगे आइडेंटिटी, यहाँ पर अगर मैं ले रही हूँ 1 4 2 3, तो इसको अब मैं सेपरेट करके लूँगी 1 4 2 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो चौथा सब ग्रुप इसका बनाना है उसके अंदर हमने ये जितने भी ये तीनों के तीनों उठाकर एक के अंदर रख देने हैं, यानी 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3। तो ये देखिए हमारे पास 4 सब ग्रुप्स बन गए ऑर्डर 4 के, जो कि K4 टाइप के हैं, यानी जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स जो हैं ऑर्डर 2 के हैं और एक एलिमेंट ऑर्डर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑर्डर 1 का है। ये K4 टाइप के ऑर्डर 4 के सब ग्रुप्स बन गए S4 के। ठीक है, तो देखें 4 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप्स मिले हमें, 4 ये हैं, 3 ये, 7 सब ग्रुप्स मिले ऑर्डर 4 के, जिनमें 3 साइक्लिक थे और Z4 टाइप के थे और 4 जो थे वो नॉन साइक्लिक हैं जो K4 टाइप के हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ आई आपको। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर 6 की तरफ। ऑर्डर 6 के इसके पास कौन कौन से सब ग्रुप्स होंगे हमारे पास। ऑर्डर 6 की बात करते हैं। ऑर्डर 6 की, ऑर्डर 6 का हमारे पास कोई भी साइक्लिक सब ग्रुप नहीं आ रहा था हमारे पास। मैंने बोला था कि D3 टाइप के सब ग्रुप्स होंगे और वो आएंगे कितने जी, 4 सब ग्रुप मिलेंगे। अब ये कैसे मिलेंगे देखते हैं। तो D3 से पहले हम लोग Z3 को डिस्कस कर चुके हैं। D3 कैसे आएंगे ये देख लें। D3 कैसे आएंगे, D3 मैंने यहाँ पर बताया था कि D3 आएंगे एलिमेंट्स। अब D3 कैसे आएंगे और 4 कैसे आएंगे, किस तरह के होंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि इसको देखें पहले, यहाँ पर जैसे कि मैंने Z3 को डिस्कस किया था, ये सारे के सारे जो थे ये आइसोमॉर्फिक थे Z3 के। Z3 का हमने स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया है। अब हमने D3 का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। हमने Z3 को लेकर ही D3 का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। एक बात अपने माइंड में रखें, SN के जब भी हमने सब ग्रुप्स डिस्कस करने हैं ना, जितने Z3 टाइप के सब ग्रुप होंगे ना उतने ही D3 टाइप के सब ग्रुप होंगे, जितने Z4 टाइप के सब ग्रुप होंगे ना उतने ही D4 टाइप के सब ग्रुप होंगे। इनके ऑर्डर डिफरेंट हैं। जैसे कि Z3 टाइप के यहाँ पर 4 सब ग्रुप आए थे, अब हम D3 टाइप के निकाल रहे हैं जिनका ऑर्डर 6 है। तो D3 टाइप के सब ग्रुप मिलेंगे, वो भी 4 ही मिलेंगे। उसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अब देखें यहाँ पर Z3 है, Z3 में एलिमेंट्स है आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2। अब D3 को हमने कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे। D3 का जो पहला सब ग्रुप, पहले यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि D3 किस तरह का ग्रुप होता है। ये ऐसा होता है 1R R स्क्वायर, उसके बाद S R स्क्वायर, यहाँ पर S भी आएगा S R स्क्वायर, इस टाइप का सब ग्रुप होता है। और इसके अंदर ये जो हमारे पास 1R R स्क्वायर है, ये जो हमारे पास होता है, ये मैंने आपको बताया था कि ये Z3 के आइसोमॉर्फिक होता है। यानी कि यहाँ पर अब D3 टाइप के जितने भी सब ग्रुप बनेंगे, जो हमने Z3 के सब ग्रुप निकाले थे उनको यहाँ पर लिखेंगे और साथ में रिफ्लेक्शंस देते जाएंगे। यानी कि यहाँ पर अगर मैं H1 सब ग्रुप बनाऊँ आइडेंटिटी एलिमेंट, और साथ में जो Z3 का हमने सब ग्रुप बनाया था, Z3 का हमने जो H1 सब ग्रुप बनाया था उसमें एलिमेंट 1 2 3 और 1 3 2 लिया था, यानी कि ये वो आइसोमॉर्फिक Z3 के सब ग्रुप है। तो यहाँ पर हम एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 एंड 1 3 2। ये Z3 के आइसोमॉर्फिक होता है, इसलिए Z3 यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर हमने इसकी रिफ्लेक्शंस लिखनी है। रिफ्लेक्शंस को अपने माइंड में रखें, इस तरह से हमने लिखना है। देखें इनके अंदर एलिमेंट 1 2 और 3 शामिल हैं, 4 शामिल नहीं है। इस वजह से हमने यहाँ पर जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो 2 ऑर्डर की होते हैं, यानी यहाँ हमें 3 एलिमेंट्स 2 ऑर्डर के रखने हैं। तो 2 ऑर्डर के हमें वो एलिमेंट्स रखने हैं यहाँ पर जिनके अंदर 4 शामिल ना हो।
यानी कि यहाँ पर मैं आपको एलिमेंट्स दिखा दूँ कि Z4 के जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर हमें 1 2 1 3 1 4 2 3 ये सारे 2 ऑर्डर्स के हैं। हमें इनमें से 2 ऑर्डर के वो एलिमेंट लेने हैं जिनके अंदर 4 शामिल नहीं है। तो हम ये 3 तो ले नहीं सकते क्योंकि इनके अंदर तो 4 शामिल है। हम ये वाले ले सकते हैं 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 इनमें से एलिमेंट्स ले सकते हैं और वो 3 एलिमेंट लेने जिनके अंदर 4 शामिल ना हो। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 1 3 और 2 3। तो ये हमारे पास इसका एक सब ग्रुप बन गया D3 टाइप का। देखिए 6 एलिमेंट्स पूरे हो गए। इसी तरह H2 जो बनाएंगे, अब जो अगला Z3 का सब ग्रुप बना था उसके यहाँ पर एलिमेंट्स लिख लेंगे। Z3 का जो अगला सब ग्रुप हमारे पास आया था वो था जी 1 2 4 1 4 2। ये लिख लेंगे 1 2 4 1 4 2। अब हमने जो इसकी रिफ्लेक्शंस लेनी है इनके अंदर देखें 1 2 और 4 शामिल है, 3 शामिल नहीं है। तो वो यहाँ पर हमें साइकिल्स लिखने हैं 2 ऑर्डर के जिनमें 4 शामिल ना हो। तो आ जाएगा 3 शामिल ना हो, 3 शामिल ना हो 1 2 1 4 और 2 4 आ जाएगा। इसी तरह से अब हम H3 वो वाला सब ग्रुप लिखेंगे जो Z3 का H3 वाला सब ग्रुप आया था। वो आया था 1 3 4 1 4 3 1 3 4 1 4 3। अब यहाँ पर वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जिनमें 2 शामिल है। इनमें 2 नहीं है तो 2 शामिल ना हो। तो 1 3 1 4 और 3 4। ठीक है, उसके बाद है H4। तो इसमें हम वो वाला सब ग्रुप लिखेंगे। सबसे पहले जो Z3 का 4 वाला आया था वो था 2 3 4 2 4 3 2 3 4 2 4 3। तो अब यहाँ पर वो एलिमेंट आ जाएगा जिसमें 1 शामिल ना हो। तो आ जाएगा 2 3 2 3 3 4। एक आ जाएगा 2 3 आ गया, 2 4 आ गया और हमें 1 शामिल नहीं करना है। 3 4 है, 2 4 है, एक 2 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स इसमें आ गए। तो ये 4 हमें ऐसे सब ग्रुप मिले जो D3 टाइप के हैं जिनका ऑर्डर 6 है। तो ये हमारे पास आए। देखिए हमने Z3 से ही D3 को जनरेट करवाया। जितने Z3 थे उतने ही D3 जनरेट होंगे। क्यों? उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास रोटेशंस होती हैं वो आइसोमॉर्फिक होती हैं Z3 के। तो यहाँ पर Z3 टाइप के जो हमारे पास सब ग्रुप्स होंगे उन्हें हम यहाँ रखते जाएंगे और रिफ्लेक्शंस लिखते जाएंगे, तभी हम D3 को जनरेट कर सकेंगे। अब Z3 जो थे वो 4 थे तो D3 भी 4 ही बन पाएंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ से पता चला D3 कैसे 4 आए हैं। अब हम चलते हैं जी ऑर्डर 8 की तरफ। 8 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे। तो ऑर्डर 8 का हमने देखा था कोई भी साइक्लिक नहीं था, सारे नॉन साइक्लिक थे। और वो कौन सा था? D4 था। यानी ऑर्डर 8 में हम लोग अभी देख कर आए हैं कि ऑर्डर 8 के जो हमारे पास सब ग्रुप्स हमें मिलेंगे, ऑर्डर 8 के जो मिलेंगे हमें वो हमारे पास कौन से मिलेंगे। यहाँ पर ऑर्डर 8 के हमारे पास D4 मिलेंगे। यहाँ पर आई थिंक मैंने बताया नहीं, लिखा नहीं। ये ऑर्डर 8 के यहाँ पर कौन से मिलेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे Z8 तो मिल नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर 8 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है। तो 8 ऑर्डर का यहाँ कोई एलिमेंट नहीं होने की वजह से Z8 तो हो नहीं सकता। इसके अलावा कौन सा हो सकता है? D4 हो सकता है, उसका ऑर्डर 8 होता है। तो D4 के यहाँ पर कितने सब ग्रुप मिलेंगे? D4 के हमारे पास जो सब ग्रुप्स आएंगे यहाँ पर वो आएंगे हमारे पास 3 सब ग्रुप मिलेंगे। ठीक है, और कैसे मिलेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर 8 के हम लिखते हैं जी D4 टाइप के एलिमेंट। D4 किस तरह का होता है? सब ग्रुप किस तरह का होता है? 1 R R स्क्वायर R3 S SR SR स्क्वायर एंड SR क्यूब, इस टाइप का होता है। तो ये जो होता है ये आइसोमॉर्फिक होता है Z4 के। तो हम Z4 को लेके ही D4 को जनरेट करेंगे। तो H1 जो हम इसका सब ग्रुप लेंगे आइडेंटिटी, और हमने जो Z4 के अंदर जो हमने पहला सब ग्रुप बनाया था वही हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। ये हमने बनाया था, ये हमने ये वाला ये वाला Z4 वाला, ये तो K4 वाला है। Z4 वाला बनाया था 1 2 3 4 1 4 3 2 1 3 2 4। इसको हम लिख लेंगे और फिर हम रिफ्लेक्शन में आपको बताती हूँ कैसे देंगे। यानी Z4 को ही लेकर हमने D4 को जनरेट करना है। तो Z4 के जो एलिमेंट्स हमारे पास आए थे पहले हम वो लिख लेते हैं इसमें 1 2 3 4 1 4 3 2 था जी 1 3 2 4। अब हमने रिफ्लेक्शंस लिखनी है। रिफ्लेक्शंस लिखने के लिए आपने क्या करना है? रिफ्लेक्शंस में आपने सबसे पहला काम ये करना है, ये वाला जो होगा इसे सेपरेट कर देना है। यानी इस तरह से 1 3 अलग कर देना है, 2 4 अलग एलिमेंट, यानी ये अलग अलग एलिमेंट्स बना देने हैं। फिर क्या करना है? फिर ये जो 1 2 3 4 साइकिल है इसको इस तरह से स्प्लिट करके लिख देना है 1 2 3 4, यानी एक एलिमेंट ही होगा 1 2 3 4। फिर क्या करना है? 1 4 3 2 को स्प्लिट कर देना है 1 4 3 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4
5 6 7 8 एलिमेंट्स हो गए। इसी तरह से H2 जब हम जनरेट करेंगे तो Z4 का जो हमारे पास आ रहा था आइडेंटिटी एलिमेंट, और हमारे पास यहाँ पर Z4 का जो आया था अगला आइडेंटिटी 1 3 2 4 1 4 2 3 1 2 3 4, इसको पहले लिख लेंगे 1 3 2 4 1 4 2 3 1 2 3 4, ये लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सेपरेट कर देना है, यानी इनको सेपरेट करके अलग अलग एलिमेंट्स में लिख देना है। इन दोनों को हमने डिस्जॉइंट साइकिल्स में लिख देना है 1 3 2 4, इसको भी डिस्जॉइंट साइकिल्स में लिख देना है 1 4 2 3। ठीक है, तो ये हमारे पास के 8 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। इसी तरह जो हम H3 जो D4 टाइप का सब ग्रुप बनाएंगे, क्या करेंगे उसके अंदर, ये जो हमारे पास आया था Z4 का, ये सारा हम लिख देंगे 1 3 4 2 1 3 4 2 1 2 4 3 1 4 3 2। ये था पहले रिफ्रैक्शन के लिए। क्या करेंगे, इन दोनों को स्प्लिट करके अलग अलग कर देंगे, अलग अलग एलिमेंट, इसको स्प्लिट करके डिस्जॉइंट में कर देंगे, ये एक एलिमेंट बन जाएगा और एक एलिमेंट ये बन जाएगा, तो ये 8 एलिमेंट्स पूरे हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 3 सब ग्रुप्स मैंने D4 टाइप के स्टूडेंट्स देखे। मैंने कहा था कि D4 टाइप के 3 आएंगे, और 3 क्यों आए हैं, क्योंकि Z4 जो थे वो 3 थे, तो Z4 को लेके ही हमने D4 को जनरेट करवाया है, इसलिए D4 भी हमारे पास 3 ही होंगे। और ये नॉन साइक्लिक है और नॉन अबीलियन है हमारे पास D4 8 ऑर्डर के, इसके पास 3 सब ग्रुप्स आए हमारे पास। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ऑर्डर 12 की बात करें तो ऑर्डर 12 का मैंने आपको बताया है कि हमारे पास A4 ही पूरे का पूरा आ जाएगा। ऑर्डर 12 में A4 ही कंप्लीट आ जाएगा, और A4 क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे हम AN को डिस्कस कर चुके हैं कि जिसके अंदर इवन परमुटेशंस होती हैं। A4 का नेक्स्ट लेक्चर में हम A4 का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट डिस्कस करेंगे, उसके कितने सब ग्रुप्स हैं क्या है। और ऑर्डर 24 का जो होगा वो तो इटसेल्फ खुद ब खुद ही S4 ही आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास इसके कितने सब ग्रुप्स मिले हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास ऑर्डर 1 का एक सब ग्रुप था, ऑर्डर 2 के 9 सब ग्रुप्स थे, यहाँ ऐड कर लेते हैं। ऑर्डर 1 का एक सब ग्रुप था, ऑर्डर 2 के 9 सब ग्रुप्स थे हमारे पास, और ऑर्डर 3 के अगर हम देखें तो ऑर्डर 3 के हमारे पास 4 सब ग्रुप्स थे, और ऑर्डर 4 के हमारे पास 3 साइक्लिक्स थे और 4 नॉन साइक्लिक थे, यानी 7 सब ग्रुप्स थे। और ऑर्डर 6 के हमारे पास 4 सब ग्रुप्स थे, और ऑर्डर 8 के हमारे पास 3 सब ग्रुप्स थे। ऑर्डर 12 का एक सब ग्रुप था, और ऑर्डर 24 का भी एक ही सब ग्रुप है। तो टोटल करें कितने बन जाएंगे हमारे पास, 9 + 1 10 10 17 17 21 25 28 29 30 सब ग्रुप्स इसके आए। और इसमें से साइक्लिक कितने हैं वो अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास कितने साइक्लिक बनते हैं, तो हम देखें तो हमारे पास 1 ऑर्डर का जो था वो साइक्लिक था, 9 ऑर्डर के जो थे वो साइक्लिक थे, और जो 4 आए थे 2 ऑर्डर के जो 9 सब ग्रुप थे वो भी साइक्लिक थे, 3 ऑर्डर के जो 4 थे वो भी साइक्लिक थे, और जो 4 ऑर्डर के 3 सब ग्रुप थे वो साइक्लिक थे। 4 ऑर्डर का कोई भी साइक्लिक नहीं था, और 8 ऑर्डर का भी कोई साइक्लिक नहीं था, 12 का भी नहीं, और यानी ये साइक्लिक थे। तो साइक्लिक अगर हम देखें तो कितने बनते हैं, 10 14 14 + 3 17 इसके साइक्लिक थे। ये टोटल सब ग्रुप्स हैं इसके, ठीक है। और अगर अबीलियन की बात करें तो अबीलियन की अगर बात करेंगे तो ये 17 साइक्लिक थे, और जो K4 टाइप के थे वो 4 सब ग्रुप्स थे, तो उसको मिलाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 21 इसके अबीलियन सब ग्रुप्स आ गए। 21 अबीलियन सब ग्रुप हैं, 17 साइक्लिक हैं, 30 इसके टोटल S4 के सब ग्रुप्स आए हैं हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम A4 के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।